सुबह उठते ही बच्चों के स्कूल टिफ़िन की टेंशन कि क्या बनाऊं जो झटपट बन जाए और बच्चे भी खुश होके खाएं और मम्मियाँ भी अपना पूरा दिन सुकून से घर पे बिताएं। तो क्यों ना आज से ये ट्रिक अपनाएं। वैसे तो सब मम्मियाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल टिफ़िन बनाकर दें। एक बात बोलूं, उनमें से एक मम्मी मैं भी हूँ। मैं भी हर रोज अपने बच्चों को कुछ नया और हेल्दी स्कूल टिफिन देती हूँ। लेकिन मेरे दोनों बच्चे कभी कभी मुझे बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स या फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, वो स्कूल टिफिन में ब्रेड जैम लेके आते हैं, चीज़ी पास्ता लेके आते हैं और कभी कभी तो बिस्किट, वो भी टमाटो केचप के साथ। मुझे समझ नहीं आता है कि बच्चों को स्कूल में ये सारी चीज़ें क्यों देते हैं। क्या टाइम नहीं होता है लंच बनाने का? अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ और ना ही मैं यहाँ पे किसी के बारे में सही और अच्छे विचार बताने आई हूँ। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस है मेरी कि बच्चों को सुबह लंच में हमेशा घर का बना हुआ खाना ही दें, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा घर का खाना दोगे उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेंगे। और इसी वजह से मैं सुबह उठ के जो लंच बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, उसकी पूरी तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ। वैसे मैं आपको बताती चलूँ, ये वीडियो भी रात का ही है और मैं अभी कल सुबह के स्कूल टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सुबह उठकर ये सोचना ना पड़े कि मैं क्या बनाऊँ बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए। और जब हमें सोचना पड़ता है ना सुबह उठ के कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, उसी कंफ्यूजन में हम हमेशा बिस्किट, मैगी, पास्ता या ब्रेड बच्चों को स्कूल टिफिन में दे देते हैं, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि झटपट से क्या बनाएं। और खाना तो झटपट से बन नहीं सकता, वो भी हेल्दी। हेल्दी खाना बनाने में टाइम ही लगता है और अगर सुबह डिसाइड करोगे तो कभी भी हेल्दी खाना बच्चों के स्कूल में नहीं दे पाओगे और उसी कन्फ्यूज़न में हम प्रोसेस फूड बच्चों को स्कूल टिफ़िन में दे देते हैं, जो नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है। हाँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली। पहले पहले से मेरा मतलब सम्राट की बीमारी से था। मेरे बेटे के बीमार होने के बाद ही तो मैंने खुद में बहुत सारे बदलाव किए हैं, क्योंकि उसकी बीमारी सिर्फ खाने से ही ठीक हो सकती थी। ऐसा कहा था डॉक्टर ने कि जितना अच्छा हेल्दी खाना इसे खिलाओगे, ये उतनी ही जल्दी रिकवरी करेगा। बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट दो, हेल्दी खाना खिलाओ, जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड इसे प्रोवाइड कराओ, उतनी जल्दी इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिस टाइम टेबल के साथ हॉस्पिटल में खाना मिलता है ना उसे, उसी तरह घर पे भी देना है, ये डॉक्टर ने कहा था जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था सम्राट को, कि जिस तरह यहाँ पे खाना पीना मिलता है उसी तरह आपको घर पे भी मेंटेन करना है। सब टाइम पर होना चाहिए बस। फिर क्या था, हर चीज़ का टाइम टेबल डिसाइड हुआ। हमने बनाया एक पोस्टर पे, जिस पे खाना, डाइट, उठना, जगना, सब कुछ लिखा गया। लेकिन वो चीज़ें मेंटेन करने में हमें, एक्सेप्ट करने में हमें काफ़ी समय लगा। उसका उठना, सोना, जागना, खाना पीना, दवाइयाँ, सब कुछ टाइम से होने लगा। कुछ दिन तो लगा कि मेरी ज़िंदगी रोबोटिक हो गई है। हर रोज़ रोबोट की तरह एक जैसा काम करना, सोना, जगना, दवाइयाँ, टाइम से हर चीज़ उसे देना। मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
कभी कभी तो रोना भी आता था मुझे। फिर सोचती थी कि मैंने तो शायद अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी जी ली है अच्छी खासी, पर मेरे बेटे की ज़िंदगी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और इसे ऐसी बीमारी हो गई है। और इस बीमारी के साथ ये पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगा, क्योंकि इसके सामने तो अभी पूरी लाइफ है। ये कैसे जिएगा इस बीमारी के साथ? और इस बीमारी में तो लाइफ रोबोटिक हो ही जाती है पूरी फैमिली की। और मैं अपने बेटे को आगे चल के ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए खुद से एक प्रॉमिस किया था मैंने उस टाइम, जैसा डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल वैसा ही करूँगी। कभी कभी ऐसा होता था जब हम डॉक्टर की विज़िट के लिए जाते थे तो डॉक्टर पूछते थे कि सब ठीक है, कैसे हो? तो सम्राट एक कंप्लेन करता था कि मामा मुझे चॉकलेट बिस्किट नहीं देती है, मुझे खाना है। तो डॉक्टर कभी कभी मुझे बोलते थे कि दे दिया करो, कभी कभी बच्चा है उसका मन रह जाएगा, कभी कभी दे दिया करो। ऐसा नहीं होता है कि आप जब रोज़ाना कोई चीज़ खिलाओगे तो ही तो नुकसान करेगी, लेकिन कभी महीने 2 महीने में दे दिया करो, बच्चे का मन रह जाएगा। लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे बच्चे के मन को रखना है या उसकी बीमारी को भगाना है, क्योंकि अगर मन को रखूँगी तो शायद बीमारी को भी ज़बरदस्ती रखना पड़ जाएगा। तो मैं उस समय अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट और क्रूर रखती थी अपने बिहेवियर को सम्राट के सामने, कि मैं बाहर का कुछ भी उसे खाने के लिए नहीं दूंगी। अब बच्चों को बाहर की चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है? टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के। टीवी देखता था, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट सबकी एड्स आती थी, उन्हें देख के मुझे देखता था और मुझे शिकायत भरी आंखों से कहता था, आप मुझ गंदी मम्मा हो, आप मुझे कुछ नहीं देती हो। उस टाइम की वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं थी। वो टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, वीडियो बनाना और ये सब चीज़ें उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे हम। लेकिन वो बातें अब मैं याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि इस तरह की लाइफ हमने जी है उस टाइम। मैंने 4 साल तक लगातार ना कोई शादी अटेंड की, ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कहीं आना जाना और ना ही किसी को घर पे बुलाना। बस एक बात थी मेरे मन में कि मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, चाहे जैसे भी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकती थी इस बीमारी को। जब तक स्टेरॉइड चला था तब तक तो ठीक था, क्योंकि वो सिर्फ दिन में 3 बार और फिर 2 बार हो गया था, 2 बार ही देना पड़ रहा था। लेकिन जब होम्योपैथी दवाइयाँ शुरू हुई तो बस सिर्फ मेरा पागल होना ही बाकी रह गया था। आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे सपने में भी दवाइयाँ देते हुए देखती थी मैं, खाना बनाते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। इस तरह के सपने दिखा करते थे मुझे। पर जब मेरा बेटा ठीक होने लगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, तो मुझे इस तरह के सपने दिखने भी बंद हो गए और शायद मैं पागल होने से भी बच गई। ये जो दवाई है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए नहीं है, वो बीमारी तो ठीक हो चुकी है। अभी ये दवाई है अपेंडिक्स के लिए। पिछली वीडियो में भी बताया था ना, लेकिन फिर यही क्वेश्चन आता है कि जब वो ठीक हो चुका है तो आप दवाइयाँ क्यों दे रहे हो? उसकी पुरानी बीमारी ठीक हो चुकी है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन ये नई अपेंडिक्स की बीमारी कहाँ से और क्यों हुई ये मुझे नहीं पता। और ये सोचने में टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि उसे ठीक करने में लगाऊं। वैसे डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही ठीक हो जाएगा। तो बस अब अपेंडिक्स के लिए दवाई चल रही है। 6-7 महीने हो चुके हैं। बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड भी कराऊंगी, देखते हैं उसमें क्या रिपोर्ट्स आती है, आपके साथ शेयर करूंगी। बस कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम इतनी बड़ी बीमारी उसकी ख़त्म हो गई, मेरी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत और कर लेती हूँ, ये भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर प्रे करती हूँ भगवान से कि आप कोई और बीमारी मत देना मेरे बेटे को, बस बहुत हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल सुबह मिलती हूँ आपसे मैं दोबारा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।